ओके सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। तो अभी तक प्रीवियसली हम लोगों ने देखा था इंटरफेरेंस के जो भी थ्योरी वाला पोर्शन था हमने कंप्लीट किया था। आज हम कंटिन्यू करेंगे आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से। फटाफट से कुछ गुड क्वेश्चंस हम आपके लिए लाए हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन लिखेंगे, फटाफट से पहला क्वेश्चन लिखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके पास in a YDSE experiment. What is YDSE here? Young's double slit experiment. In a YDSE experiment, okay, interference fringes are observed on a screen at a distance kept at D from the slits. Now, if the screen is moved toward the slits by 5 into 10 raised to the power minus 2 meter. 5 into 10 raised to the power minus 2 meter. The change in fringe width is found to be 3 into 10 raised to the power minus 5 meter. If the separation between the slits is 10 raised to the power minus 3 meter, calculate the wavelength of light used. Calculate the wavelength of light used. Is it correct? Now, ये था हमारे पास क्वेश्चन। कह रहा है इन अ YDSE एक्सपेरिमेंट यानी कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड ऑन अ स्क्रीन एट अ डिस्टेंस केप्ट D from the slits. Excuse me. If the screen is moved toward the slits by 5 into 10 raised to the power minus 2 meter, the change in the fringe width is found to be 3 into 10 raised to the power minus 5 meter. If the separation between the slits is 10 raised to the power minus 3 meter, then calculate the wavelength of light used. अब बात को समझना, YDSE की बात हो रही है सबसे पहली बात। दूसरी बात और कहिए, सबसे पहले जो डिस्टेंस थी स्लिट से स्क्रीन तक की वो थी कैपिटल D, लेकिन किंतु परंतु द स्क्रीन इज मूव्ड टुवर्ड द स्लिट्स बाय इतना, यानी कि जो नई डिस्टेंस है हमारे पास वो कुछ इतनी है 5 into 10 raised to the power minus 2 मीटर। ओके, इफ द स्क्रीन इज मूव टुवर्ड द स्लिट, स्क्रीन को स्लिट की तरफ मूव कराया जाता है, ये आपके पास डिस्टेंस है। चेंज इन द फ्रिंज विड्थ इज फाउंड टू बी इतना बीटा। ओके, व्हाट इज फ्रिंज विड्थ? बीटा आपको दिया यहाँ पे 3 into 10 raised to the power minus 5 मीटर, 3 into 10 raised to the power minus 5 मीटर। If the separation between the slits is 10 raised to the power minus 3, separation को आप कहते थे small d, 10 raised to the power minus 3 मीटर यहाँ पे आपको गिवन है। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, यानी कि लैम्डा आपको यहाँ पे निकालना है। इज इट करेक्ट? ठीक, तो जितनी भी चीजें आपको गिवन थी मैंने सारी बातें यहाँ पे लिख ली हैं। अब इसके बाद हम क्वेश्चन की और या सोल्यूशन की तरफ प्रोसीड करेंगे। देखना, अगर हम फ्रिंज विड्थ की बात करें, अगर हम आपसे फ्रिंज विड्थ की बात करें, व्हाट इज फ्रिंज विड्थ? फ्रिंज विड्थ होता है इज नथिंग बट बीटा इक्वल टू डी लैम्डा बाय डी।
व्हाट इज फ्रिंज विड्थ बीटा, डी लैम्डा बाय डी। पुट कर दो वैल्यूज जो भी आपको दे, बेसिकली आपको यहाँ पे लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा विल बी इक्वल टू बी डी बाई डी, दैट मीन्स व्हाट इज बीटा हियर 3 into 10 raised to the power minus 5 meter into what is small d here 10 raised to the power minus 3 meter whole divided by capital D 5 into 10 raised to the power minus 2 meter. Okay, this will be now इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 3 into 10 raised to the power minus 5 into 10 raised to the power minus 3 whole divided by 5 होल डिवाइडेड बाय 10 raised to the power minus 2। ओके, सो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 6 into 10 raised to the power minus 7। ओके, मेरे पास जो भी कैलकुलेट करके आ रहा है 6 into 10 raised to the power minus 7 मीटर, और एब्सोल्युटली इट्स अ करेक्ट आंसर। ओके, सो लैम्डा आपके पास कुछ इतना आ रहा है, इज इट करेक्ट? अच्छा, अब लैम्डा होता है आपका बेसिकली एंगस्ट्रॉम में, मीटर में बनाने की कोशिश कर लोगे तो 600 into 10 की पावर माइनस 9 आ जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। 10 की पावर माइनस 9 का मतलब हो गया आपका नैनोमीटर। ओके, यानी कि 600 नैनो, वॉट एवर जो भी है, मीटर में आप छोड़ सकते हो आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये अपना सिंपल सा क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था, तो अपने सिंपल सा उठाने की कोशिश की। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, इसको फटाफट से कॉपी करिए, मैं इसको हटा देता हूँ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बगल भी लिख देते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 और लिखिएगा, हाउ डज द फ्रिंज विड्थ ऑफ इंटरफेरेंस fringes changes when the whole apparatus of Young's experiment is kept in a liquid of refractive index 1.3। देखिए, आपसे पूछ रहा है वो, हाउ डज द फ्रिंज विड्थ ऑफ द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस चेंजेस व्हेन द होल apparatus ऑफ यंग्स एक्सपेरिमेंट आपका केप्ट किया जाए लिक्विड में, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया है कुछ कितना 1.3। ओके, ना इसको आप कैसे करोगे, एक चीज इसमें ध्यान रखनी है आपको, एक फॉर्मूला होता है, एक आपके पास फॉर्मूला होता है इसमें, बीटा फॉर एयर अपॉन बीटा फॉर लिक्विड will be equal to n. What is n here? n is nothing but the refractive index. That means beta for medium या beta for liquid भी कह सकते हैं, it can be medium also. Okay, that means beta for medium या liquid भी कह सकते हैं उसको, will be equal to क्या हो जाएगा, beta for air upon n. Is it correct? यही होगा आपके पास, इतना मत ना, बीटा फॉर लिक्विड या मीडियम की कह दें, आपके पास कितना हो जाएगा, आप इसको ऐसे बोलोगे, इट बिकम्स पहले बीटा फॉर एयर हमारे पास कुछ भी रहा हो हमें नहीं पता, लेकिन अब की बार हो जाएगा 1/1.3 टाइम्स बीटा फॉर एयर, लेट से 1 होगा या इतने से 1/n का मतलब 1/1.3 टाइम्स आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो इट बिकम्स 1/1.3 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल फ्रिंज विड्थ ऑफ द original fringe width। ओके, यहाँ पे जो हमने लिखा है कोने में बता देते हैं, इट बिकम्स 1/1.3 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल फ्रिंज विड्थ। ओके, सो दिस इज हाउ वी हैव टू डील दीज टू क्वेश्चंस। ओके, इजी थे दोनों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये हमने थ्योरी में नहीं बताया था आपको ये वाला केस, तो सॉरी, ये आपको ध्यान रखना। नाउ नेक्स्ट, इसको मैं हटा देता हूँ।
इसको मैं हटा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन प्रोसीड करेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं, प्रीवियस कहीं ना कहीं आपके पूछे गए। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम आपसे बात करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ओके क्वेश्चन नंबर 3, लेजर लाइट ऑफ वेवलेंथ, लेजर light of wavelength, laser light of wavelength 630 nanometer, 630 nanometer incident on a pair of slits, produce an interference pattern, produce an interference pattern in which the bright fringe are separated by 7.2 mm. Calculate the wavelength. Of another source of laser light which produce interference fringes separated by 8.1 mm using same pair of slits, ओके। नाउ आपके पास क्या क्या चीजें दी गई हैं मैं आपको बता देता हूँ एक बार बोल के। लेजर लाइट ऑफ वेवलेंथ 630 नैनोमीटर, ओके। दैट मीन्स आपको लैम्डा यहाँ पे दिया है, मैं लिख देता हूँ लैम्डा, लेट्स से लैम्डा 1 विल बी आपको दिया है 630 नैनोमीटर। Incident on a pair of slits produce an interference pattern in which the bright fringes are separated by 7.2 mm. Bright fringes का separation आपको यानी कि बीटा बेसिकली आपको दिया है। What is beta 1 here? 7.2 mm. सारी की सारी बातें आपको समझनी है किस चीज का क्या मतलब है। Calculate the wavelength of another source, यानी कि lambda 2 आपको निकालना है, दूसरे सोर्स का आपके पास वेवलेंथ निकालनी है। Another source of laser light which produces interference fringes separated by 8.1 mm. That means beta 2 आपको यहाँ पे दिया है 8.1 mm using the same pair of slits. Is it correct? Now अब बात को समझिए। यहाँ पे आपके पास दिया है 630 नैनोमीटर को चेंज करोगे मीटर में, मल्टीप्लाई करा देना 10 की पावर -9, ऑटोमेटिकली हो जाएगा आपका मीटर में। ना यहाँ पे देखो mm को मीटर में चेंज करोगे इंटू 10 की पावर -3, ये आपका मीटर में हो गया। अगेन 8.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 मीटर। तो हमें यहाँ पे कुछ इतनी चीजें दी गई हैं, हमें बेसिकली निकालना है सेकंड वाले सोर्स की वेवलेंथ। अगर हम आपसे बात करें व्हाट इज फ्रिंज विड्थ को अगर हम डिस्क्राइब करें तो बीटा विल बी इक्वल टू आपके पास होता है डी लैम्डा बाई डी, ओके। अच्छा अगर अपन YDSC की बात करें, YDSC की अगर आपसे बात करें तो आप ऐसे लिखना इन YDSC एक्सपेरिमेंट आप देखो कैपिटल D एंड स्मॉल d आर ऑलवेज कांस्टेंट। ये जो हमने बात लिखी इस चीज को प्रैक्टिकली सोच के देखो कि जो आपकी डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स और स्क्रीन होता था
और स्लिट्स के बीच के डिस्टेंस स्मॉल डी, दोनों के दोनों कांस्टेंट होते हैं, आप कभी भी चेंज नहीं करते थे एक्सपेरिमेंट के दौरान। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो आपका बीटा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैम्डा के। इज इट करेक्ट? अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दैट मींस बीटा 1 अपॉन बीटा 2 विल बी इक्वल टू लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। दैट मींस बीटा 1 अपॉन बीटा 2 मतलब 7.2 into 10 raised to the power minus 3 whole divided by 8.1 into 10 raised to the power minus 3 will be equal to what is lambda 1 here 630, यानी कि 630 into 10 raised to the power minus 9 upon में lambda 2। यहाँ से आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे what is the meaning here, what is the value of lambda 2 here। अब देखो lambda 2 कैसे निकालोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, lambda 2 will be equal to, इससे ये खत्म, ओके, और बाकी सॉल्विंग आप इजीली हैंडल कर लोगे, यानी कि 630 into 10 raised to the power minus 9 into 8.1 होल डिवाइडेड बाय 7.2 into 10 raised to the power minus 3, तो आपका चला गया। ओके, कुछ इतना ही हो रहा होगा आपके पास। इज इट करेक्ट? यानी कि लैम्डा 2 मेरे पास आंसर दिया है यहाँ पे, कुछ इतना आ रहा होगा 708.75 into 10 raised to the power minus 9 मीटर। ओके, लेट मी चेक द आंसर, let me check the answer। yes, 630 into 10 raised to the power minus 9 into 8.1, okay, divided by 7.2, यानी कि 7.08 into 10 की पावर minus 7, और you can say 708.75 into 10 raised to, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। और इसको आप लिख सकते हो, 708 लैम्डा 2 विल बी इक्वल टू 708.75 नैनोमीटर। इज इट करेक्ट? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में मीटर में भी छोड़ के आ सकते हो आंसर, किसी भी कोई प्रकार की प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई तकलीफ, कोई कष्ट। ओके, तो ये क्वेश्चन अच्छा था अपने आप में, वैरायटी थी इसमें। आपको ध्यान रखना है लैम्डा 1 दिया था, बीटा 1 दिया था, लैम्डा 2, ये जो आपको दिया इंटरफेरेंस पैटर्न जो कि फ्रिंज विड्थ सेपरेटेड बाय 7.2, ये आपको फ्रिंज विड्थ आपको इसमें ध्यान रखनी है कि जो भी आपको 7.2 वो इट इज फ्रिंज विड्थ या ब्राइट फ्रिंज सेपरेशन दिया था, इसका मतलब ये है आपको पास वो बीटा दिया था जिसको आप कहते हो फ्रिंज विड्थ। ओके, बीटा 1 बीटा 2 डायरेक्टली आपने प्रोपोर्शनलिटी बनाया और तुरंत आपने फटाक से सॉल्व करके आपके सामने आंसर आ गया इजीली। ओके, तो एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं यहाँ पे आपके लिए। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन हो गया, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। आप वीडियो पॉज करके कॉपी कर लेना इसको, वैसे तो कर ही लिया होगा। चलिए, और ये भी हट गया। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, नेक्स्ट गुड वैरायटी का क्वेश्चन है, सेम इसी पैटर्न पर है, ये क्वेश्चन आते रहते इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इन YDSE, in YDSE experiment, in YDSE experiment, in YDSE experiment, monochromatic light of wavelength, light of wavelength 630 nanometer, 630 nanometer illuminates the pair of slits, the pair of slits, and produces an interference pattern in which two consecutive bright fringes are separated by 1 mm. Okay, another source of monochromatic light, another source of
monochromatic light. Another source of monochromatic light produces the interference pattern in which the two consecutive bright fringes क्वेश्चंस के काफी लेंथी होते हैं. ओके, ब्राइट फ्रिंजेस आर separated by 7.2 mm. Okay, it is 7.2 mm. Find the wavelength of light. Find the wavelength of light from the second source. Okay, तो ये आपको निकालना है wavelength of light from the second source. Is it correct? Okay. अब मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ. इन अ YDSA एक्सपेरिमेंट मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 630 नैनोमीटर, यानी कि आपको यहाँ पे लैम्डा वन दिया है, लैम्डा वन आपको दिया है कितना 630 nanometer illuminates the pair of slits and produces an interference pattern in which the two consecutive bright fringes are separated by 1 mm. Okay, bright fringes का separation आपको दिया है 1 mm. यानी कि आगे बढ़ते हैं. another source of monochromatic light produces the interference pattern in which the two consecutive bright fringes are separated by 7.2. Okay, 7.2 mm. and next आपको क्या दिया है? find the wavelength of light from the second source. Okay, तो कुछ इतनी बातें आपको दी थी, इतनी बातें उसने आपसे पूछी थी या बोली थी. ओके, सो यस, तो अभी तक आपको 630 नैनोमीटर आप लिख लिए हो, और यहाँ पे आपको बीटा भी दिया होना चाहिए. यस, इट विल बी लैम्डा वन आपको दिया है 630 और सेपरेशन आपको दिया है 1. वेट अ मिनट, जस्ट लेट मी चेक द क्वेश्चन. Yes, there is a mistake in the question. This will be bright fringes separated by, this will be 8.1 meter. Okay, corrected with 8.1 mm. Okay, that's why I'm separated by the 1 mm. No, it should be 8.1 mm. Another source of monochromatic light produces. That means what is this 8.1 mm? Beta 1. This is nothing but beta 1 आपको दिया है 8.1 mm. Okay. Another source of monochromatic light produces interference pattern, और आपको अगेन 7.2 आपको दिया है. अगेन ब्राइट फ्रिंज का सेपरेशन आपको दूसरा दिया है, यानी कि बीटा 2 आपको यहाँ पे दिया है बच्चे 7.2 mm. ओके, दिस विल बी 7.2 mm. और जब सारी की सारी बातें mm में दी है तो दिस शुड बी आल्सो mm. दैट मींस 630 दिस इज mm. प्लीज रिकरेक्ट इट. ओके, देयर आर माइनर मिस्टेक्स इन दिस क्वेश्चन. Now, I don't know whether it should be in millimeter or nanometer. Please consider the millimeter in mm. Okay. Now, अब हम क्या करते हैं इसमें? Again, आपको निकालना क्या है? Wavelength of light used from the second source, यानी कि lambda 2 आपको यहाँ पे निकालना है. Easily calculate कर सकते हो. Fringe width हमें पता है, बीटा बराबर होता है प्लस d lambda by d, जहाँ पे आपको पता है d, स्मॉल d और कैपिटल d आपके कैसे हो सकते हैं? R constant, आपके constant होते हैं. Okay. That means beta 1 upon beta 2
विल बी इक्वल टू लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2, क्योंकि ये कहाँ से आया आपको पता है, बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके पास लैम्डा से। इज इट करेक्ट? दैट मीन्स डायरेक्टली वैल्यू पुट करोगे 8.1 mm, ओके, इस mm को भी मीटर में चेंज कर लोगे, 8.1 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर, और यहाँ पे 630 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर, और अगेन 7.2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर। सबको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, और फटाफट से यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, यानी कि 8.1 इंटू 10 की पावर माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय 7.2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर will be equal to what is lambda 1? What is lambda 1 here? आप बोलोगे 630 into 10 की पावर माइनस 3 मीटर अपॉन लैम्डा 2। तो यहाँ से अब लैम्डा 2 जो भी आ रहा हो इजीली कैलकुलेट कर लोगे, मीटर्स में आपका आंसर जो भी आ रहा हो, ओके, आप कैलकुलेट इजीली कर लेगा। इज इट करेक्ट? तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं, जो भी पॉसिबल हुआ तो क्वेश्चंस और करा सकते हैं, अगर नहीं हो पाता है तो पोलराइजेशन यानी कि जो हमारा अगला पड़ाव है, अगला चैप्टर होगा, उसके हम प्रोसीड करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।